हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्लीज। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि अभी जो स्मार्टफोन कंपनीज आ रही है, यानी कि बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च, लेकिन अभी मैं अगर आपसे बात करूं कि कोई भी फ़ोन परफेक्ट क्यों नहीं होता, तो हमारा आज के वीडियो का यही टॉपिक है कि अगर आप मानिए कि आपको कुछ अच्छा कैमरा चाहिए तो आपको बैटरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बैटरी अच्छी चाहिए तो आपको कैमरा में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, प्रोसेसर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यस गाइस, तो अभी जो ये सिचुएशन हो रही है वो क्यों हो रही है और स्मार्टफोन ब्रांड कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है, जिस वजह से आप कोई भी अपना नया स्मार्टफोन या फिर नया कोई फीचर्स चीज़ गैजेट नहीं ले पा रहे। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो बिना देरी चले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बटन दबाना आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी, क्योंकि हमें उड़ान भरनी है सिर्फ बहुत ज़्यादा ही ऊंची। सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दें। सो गाइस, परफेक्ट एक ऐसे वर्ड है जो बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगती है वो कोई नहीं करना चाहता। यस गाइस, परफेक्ट बनने के लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा उस पर लगन तो फोकस होना जरूरी है। लेकिन जो स्मार्टफोन ब्रांड कंपनी की हम बात करें तो जो भी अभी फोन मोबाइल आ रहे हैं उनमें हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी बजट हो, अगर आपका 10,000 का बजट है, 15,000 का, 30,000 का, 50,000 का या फिर 1 लाख का भी, तो भी आपको कई सारे उसमें कॉम्प्रोमाइज या फिर कई सारे फीचर्स ऐसे कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा पैसे दूंगा और कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, मैं आपको बता दूं बहुत सारे भी ऐसे भी लोग हैं जो लाख 1.5 लाख रुपए पैसे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मिल रहा है। अगर एंड्रॉइड में चाहिए तो सैमसंग और वो सब तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वन प्लस और वो सब, लेकिन उसकी जो डिस्प्ले आती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और हर कोई को चाहिए कॉम्पैक्ट फ़ोन। यस गाइस, स्पेशली मुझे तो एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कॉम्पैक्ट हो, मैं अपने डेली यूसेज में उसको मुझे तकलीफ नहीं लगे, यानी कि मैं अगर किसी भी ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो मुझे वो जो अपना फ़ोन है वो एकदम बड़ा ना लगे। इस गाइस, आराम से मैं कहीं भी उसे ट्रैवल कर पाऊँ, ऐसा कोई स्मार्टफोन कॉम्पैक्ट सा फ़ोन चाहिए। और अगर हम कॉम्पैक्ट की बात करें तो अगर हम आईफोन की भी बात करें तो वहाँ पर भी जैसे हम प्राइस बढ़ाते हैं, आईफोन 13 प्रो मैक्स की भी डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है। अब ऐसा क्यों होता है? तो गाइस, जैसे अब आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो आपको कंपनी को फीचर्स भी आपको ज़्यादा देने हैं, इसलिए वो क्या करती है, फोन बना देती है और उसमें भर के आपको फंक्शन और फैसिलिटी आपको दे देती है। यस गाइस, लेकिन अगर हम थोड़ा बजट की या फिर मिड रेंज बजट की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, हर कोई एक अलग सेगमेंट बना देता है। यस गाइस, कि बहुत सारी कंपनियां कुछ ना कुछ कमी इसलिए रखती है आप लोगों के लिए, क्योंकि उनको भी अपनी धंधा चलाना है। इस गाइस, मैं सही बोल रहा हूँ और ये बात आपको कोई भी नहीं बताने वाला, तो ये सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये फैक्ट जो आप सब अभी सुनने वाले हैं वो ना आपने कभी सुना होगा ना देखा होगा। यस गाइस, बहुत सारी कंपनीज ऐसा भी करती है कि अपने नेक्स्ट फोन आने के लिए थोड़ा सा माइनर सा उसकी सेटिंग करती है, उसमें थोड़ा सा सुधार करती है और अगला नया फोन लॉन्च कर देती है। अब ऐसा उनकी एक एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है, क्योंकि अगर हर कोई यहाँ पे एक ही फोन लॉन्च कर देगा इस पूरे साल में तो सब लोग बोर हो जाएंगे। यस गाइस, लेकिन अभी जो ये दौर चल रहा है, यानी कि पूरे वीक्स में दो तीन फोन तो लॉन्चेस हो ही रहे, और इसलिए तो हमारी हुई पहली संभावना है कि ये सिर्फ मेरे थॉट है, ये कोई मेरा पर्सनली ऐसा कोई किसी भी कंपनी के साथ ऐसा कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल थॉट है। अगर मैं दूसरी इसकी बात करूँ तो वो है एक चिप प्रोसेसिंग। यस गाइस, अभी जो यहाँ पे हमारे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में चिप शॉर्टेज है, यानी कि जो मोबाइल का मेन ब्रेन होता है, यानी कि मगज, माइंड। यस गाइस, तो वो यानी कि प्रोसेसर अभी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज में है। अभी चिप्स यानी कि चिप शॉर्टेज के कारण नए चिप्स को बनाना, डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है और उसके साथ साथ उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग प्रोसेस भी हो गया है। तो इसलिए भी कंपनीज क्या करे, जो पुराने ही चिप्स है उसको ही अभी यूज़ कर रही है और अपने नए फ़ोन में डाल रही है। तो भले ही चिप्स पुरानी हो, लेकिन जो स्टेबल चिप्स हो, यानी कि जो हमारा प्रोसेसर हो, स्टेबल प्रोसेसर, उसके साथ फंक्शनलिटी हमें अच्छी मिले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस गाइस, तीसरा हमारा ये पॉइंट है कि 5G के साथ साथ आने में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम भूल देते हैं। यस गाइस, सिर्फ 5G वर्ड सुनना एक ऐसा नहीं है कि हमें 5G मिल गया तो सब उसमें कम्प्लीटली होगा। हमें ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि 5G के साथ साथ हमें और क्या मिल रहा है। अब कई बार क्या होता है कि हम सब फैसिलिटीज़ को देख के एकदम ही बिना देखे बिना सोचे फैसिलिटीज़ को देख के ही उसको परचेस कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमें ये भी सर्विस और वो सब का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर बार आपका फ़ोन सही सलामत नहीं रहेगा। मैं तो ऐसे उम्मीद करूँगा कि आपके फ़ोन सालों साल चले, लेकिन अगर कंपनीज ब्रांड करती है तो आपको सर्विस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना मानो कि आपका फ़ोन को कुछ भी थोड़ी माइनॉरिटी भी प्रॉब्लम हो गई तो आपको पूरी सर्विस अपने आसपास से नज़दीक में मिलती रहे। यस गाइस, ये तो पूरे थे जो मेरे थॉट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, और यही कारण है कि हर कोई फ़ोन परफेक्ट नहीं होता।
और अभी 2022 में तो ये सबसे ज़्यादा ही मेजर प्रॉब्लम हो गई। वैसे आपके इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।